ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट हो गई। तो अब ये मैंने जब एचटीएमएल ले लिया सर्च प्रोडक्ट, तो ये आपकी हेल्प कर रहा होगा। जैसे कैसे हेल्प करेगा, जब मैंने लिखा एचटीएमएल, मैंने एचटीएमएल का क्लोजिंग टैग इसमें खुद बना दिया। अब जो पहला सर्चिंग के लिए हम बना रहे हैं हेड का टैग, तो क्लोजिंग टैग इसने खुद बना दिया। फिर मुझे बॉडी का टैग बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बताया ना, क्लास के शुरू में थोड़ा रिवीजन भी करेंगे और ये जो है ना आज का टॉपिक भी इसमें कवर करना है हमें। तो बॉडी हमने बना दी। उसके बाद हम बॉडी के अंदर जैसे हेडिंग है एक बना रहे हैं H1 की, और उसके अंदर हमने लिख दिया सर्च प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सर्च प्रोडक्ट हम इसमें करेंगे। अब सर्च प्रोडक्ट के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि एक इनपुट फॉर्म होगा जिसके अंदर हम कैटेगरी वाइज सर्चिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके अंदर कोई प्रोडक्ट का नेम टाइप करेंगे वो भी सर्च होगा। तो मुझे एक टेबल चाहिए होगा, तो मैं एक टेबल बना देता हूँ। ये देखिए अभी जस्ट HTML पढ़ रहे हैं हम लोग। HTML में मुझे रॉस चाहिए तो मैंने रॉस बना दी, ठीक है। उसके अंदर मुझे कॉलम्स चाहिए तो मैंने कॉलम्स बना दिए। अब 3 कॉलम जो है मैं चाह रहा हूँ, ये कॉलम यहाँ बन गया, ठीक है। अब एक रॉ जैसे मैंने क्रिएट की है, ऐसे ही दूसरी रॉ बन जाएगी। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने किया Ctrl+C और इसको जाके Ctrl+V कर दिया, और इसको जाके फिर हमने अगेन Ctrl+V कर दिया। तो ये 3 रॉस हमारे पास बन गए। अब जो पहली रॉ है उसके अंदर हमें देना है एंटर प्रोडक्ट नेम। अब ये वाला जो दूसरा कॉलम है, यानी पहली रॉ का ये दूसरा कॉलम है जिसमें मुझे चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम यूज करेंगे इनपुट, ठीक है। तो इनपुट को हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले डिफाइन करनी होती है टाइप। अब देखिए, जब भी मैंने जानबूझ के HTML का जो है ना वो टैग एक्सटेंशन यूज किया कि हेल्प कर रहा है मेरी, वरना हेल्प नहीं करता अभी। अब मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स। टैक्स अब मैंने इनपुट लेने की आपको शर्त ये बताई थी कि देखिए इसको नेम लाजमी देना है, क्योंकि इसको हम गेट करेंगे। तो नेम इज इक्वल टू, हमने इसको दे दिया p नेम, यानी प्रोडक्ट नेम से ये वैल्यू मेरे पास आएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर हम कॉम्बो बॉक्स देंगे, और उसके अंदर हम कैटेगरीज को पॉपुलेट करेंगे जो डेटाबेस से उठ के आएंगे। तो उसको मैंने दे दिया सिलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। और जाहिर सी बात है कॉम्बो बॉक्स के अंदर मुझे कॉम्बो बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पर हम जो है ना सिलेक्ट का ऑप्शन यूज करेंगे, और इसके अंदर क्लोजिंग टैग होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जैसे ऑप्शन मैंने बना दिए, ये पहला ऑप्शन हो गया। फिर इसी तरीके से आपके पास ये दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो, 3 ऑप्शन बना दिए। अच्छा, अब ऑप्शंस के अंदर आप यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं जिसमें इसके ये वैसे अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, लेकिन ये हमें डेटाबेस से उठानी है, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास बटन है इसमें जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर मुझे सबमिट का एक बटन देना है। तो इसके अंदर भी जो इनपुट हम ले लेंगे, और उसकी टाइप जो है ना वो सबमिट देंगे। टाइप इज इक्वल टू, इसको सबमिट देंगे। सबमिट का मतलब ये होता है कि इसका सबमिट का बिहेवियर होता है। बटन टाइप कहाँ देंगे इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जहां पर हम jQuery को यूज करेंगे, एजेक्स को यूज करेंगे। जैसे हम ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन पेज एक बनाएंगे, तो जब मैं कंट्री को सिलेक्ट करूं तो उसकी रेलेवेंट सिटी आ जाए। तो ये एसिंक्रोनस कॉल्स, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। इस तरह से कैप्चा है, जैसे आप मेरा वाला रजिस्ट्रेशन पेज भी देख लें जो मैंने connectteacher.com पे लगाया हुआ है, तो उसमें हम जब रिफ्रेश का बटन प्रेस करते हैं तो पेज सबमिट नहीं होता, बल्कि कैप्चा चेंज हो रहा होता है। तो ये पेज भी आपको कवर करवाएंगे। तो उसके अंदर हम बटन टाइप लेंगे, टाइप सबमिट नहीं होगी, ठीक है। यानी अभी समझ लें जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर और एजेक्स वगैरह के अंदर हम उसको यूज करते हैं। इनपुट टाइप सबमिट हो गई, इसकी वैल्यू जो है ना इसको देना जरूरी है। तो वैल्यू के अंदर ये वो चीज आपके पास डिस्प्ले होती है जो कि नजर आ रही है, ठीक है जी। तो यहां तक सब लोगों को क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब ये करेंगे कि मैं जब पूछूंगा कि जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझे लाजमी बताएगा,
ठीक है। अब देखिए बाद में अगर आप मुझे दूसरे दिन बताते हैं या नेक्स्ट क्लास के अंदर बताते हैं, या क्लास के बाद बताते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, हम लोग आगे चल रहे हैं। अच्छा, सेकंड जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, वो ये थी कि हम फॉर्म ज़रूर बनाएँगे। अगर मुझे इनपुट लेना है तो फॉर्म का टैग लाज़मी बनाना है। सही है? अब फॉर्म का टैग यहाँ से ओपन हुआ, उतने एरिया में हम खाली फॉर्म बनाते हैं, जितना एरिया मुझे रिक्वायर्ड है। जैसे मुझे टेबल खाली रिक्वायर्ड है ना, ये वाला टेबल, तो उसको मैंने फॉर्म बना दिया। सही है? तो इससे इनपुट आ जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट है ना, वो नीचे मेरे पास एक और टेबल में आएगा, जिसको हम ग्रिड कह लें, फिर आगे चल के वहाँ पर हम डेटा टेबल लगा देंगे। ठीक है? तो वो टेबल जो होगा उसके अंदर ऊपर हेडिंग होंगी हमारी और नीचे डेटा आ रहा होगा। तो हेडिंग किस किस्म की होंगी? सबसे पहले हम टेबल बनाएँगे यहाँ पे। टेबल बना लिया हमने। अब टेबल के अंदर हमने टीआर बना दी, जो ऊपर वाली चीज़ है। ठीक है? टीआर के अंदर हमने कॉलम बनाने टीडी, फिर कॉलम बना दिया। तो काफ़ी सारे कॉलम चाहिए मुझे यहाँ। साथ-साथ इसके अंदर हम लोग एचटीएमएल भी करते जा रहे हैं। अभी पूरे कोर्स में आप यही चीज़ देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें ना साथ-साथ लेके चल रहे होंगे और एज़ अ प्रोजेक्ट जो है ना उसको हम जो है वो कवर करेंगे। अब जो फर्स्ट है ना, ये हेडिंग हमारे पास होगी इमेज की। अभी आज हम देखेंगे इमेज कैसे लेके आएँगे। यानी यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज आएगी जो डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है। डेटाबेस में अमूमन प्रोडक्ट की इमेज का नाम पड़ा हुआ होता है और जो हमारी वेबसाइट होती है वहाँ पर हम इमेज को अपलोड करते हैं, वो किसी फ़ोल्डर में होती है। ठीक है? अच्छा, सेकंड जो चीज़ है यहाँ पर आ जाएगी नेम, फिर यहाँ मेरे पास आ जाएगी कैटेगरी। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ हम इसको दे देंगे यूनिट प्राइस। फिर उसके बाद क्लिक फॉर डिटेल। अब यहाँ पर मैं एक बनाऊँगा हाइपरलिंक। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपके पास आएगी कि हाइपरलिंक क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है। क्लिक फॉर डिटेल। ठीक, ये एक रॉ मैंने बना दी, ये एज़ अ हेडिंग मेरे पास आ रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद इसी को हम डिटेल में डेटाबेस से पॉपुलेट करेंगे, तो फिलहाल मैंने इसी की कॉपी बनाई, ये तो मैं एज़ इट इज़ रखूँगा आगे चल के, और इसकी जो डिटेल है वो नीचे पॉपुलेट होगी दूसरी टीआर में। तो ये हमारे पास, अच्छा, एचटीएमएल का भी ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ कुछ इमेजेस मुझे रिक्वायर्ड है, तो ये हमारा फ़ोल्डर है माय साइट 2 का। तो हम इसके फ़ोल्डर में जाकर ना अपनी इमेजेस रखेंगे, सही? फ़ोल्डर में जाके हम अपनी इमेजेस रखेंगे और उसको यहाँ से हम कॉल करेंगे। इसके अलावा मुझे एक और पेज चाहिए, डिटेल पेज, जिससे हम जिस पे क्लिक करें तो उसकी क्लिक फॉर डिटेल, जो प्रोडक्ट की डिटेल है जहाँ पर मज़ीद मौजूद है, तो हमारे पास 4 कॉलम जो शो कर रहे हैं, वहाँ पर फर्दर डिटेल हमें मिल जाएगी। तो मुझे एक डिटेल पेज भी यहाँ बनाना है, ठीक है? फिर एक दफ़ा मैं पूछ रहा हूँ, भाई समझ में आ रहा है? मैं तो ये अंडरस्टैंड करता हुआ जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और यस तो आपको जहाँ तक समझ में मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें कोई मैं नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, एक नया पेज बना रहे हैं डिटेल प्रोडक्ट का ना, तो इसमें एक नई फाइल मैंने क्रिएट की, उसको मैंने नाम दे दिया डिटेल प्रोडक्ट, और इसको भी फिलहाल मैं एचटीएमएल का ही नाम दे रहा हूँ। अब डिटेल प्रोडक्ट को जो है ना हम यहाँ कॉल करेंगे, तो इसके लिए हमें ये इतनी सारी एचटीएमएल लिखना नहीं चाह रहा। उसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब इसके अंदर जो है हमारे पास थोड़ा-सा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। ये वाला डिटेल टेबल तो नहीं होगा, और इसके अंदर हम डिटेल प्रोडक्ट का इसका नाम दे देते हैं। अब डिटेल प्रोडक्ट में यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, जिसके आगे इस टीडी के अंदर जो है उसकी वैल्यू लिखी हुई होगी। ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। फिर डेटाबेस सूट क्या आएगी, ये लेट्स सपोज प्रोडक्ट 1 हो गई। फर्दर जो है ना इसके अंदर हमारे पास जो रॉज है वो भी इसी किस्म की हैं। यानी पहली रो आपके पास बन गई, इसी तरीके से दूसरी रो बन जाएगी जिसमें इसकी हम डिटेल के अंदर कैटेगरी को शो कर देंगे। फिर तीसरी रो प्रोडक्ट प्राइस हो जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन उसकी आ जाएगी, फिर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसकी डिटेल्स को पॉपुलेट करेंगे।
अच्छा, इस पेज को अगर हम लिंक करना चाहें अपने पहले वाले पेज से, जैसे क्लिक फॉर डिटेल तो हम यहाँ लिखेंगे ना, अब यहाँ पर मैं इस पेज को यहाँ लिंक करूंगा, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ HTML ही का एंकर टैग ना। एंकर किस तरीके से करते हैं किसी भी चीज को, ए फॉर एंकरिंग के लिए यूज करेंगे इसको, ऑल में लिखने ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके अंदर देखिए आता है href का जो टैग है, ये जब हम इसको देंगे तो यहाँ पर आपको पेज का नाम लिखना है। जब एक और भी तरीका है कि हम यहाँ पर इसको जस्ट प्रेस करें तो ये आपको देखें कोटेशन प्रेस करने पे तो दिखा रहा है कि आप कौन सा पेज यहाँ लिंक करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको बता दिया कि डिटेल प्रोडक्ट में लिंक करना है, और यहाँ पर मैंने इसको कोई भी हेडिंग जो कि यहाँ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगी। लेट्स सपोज मैंने इसको दे डिटेल। तो ये थोड़ा-सा हमने एक पेज डिज़ाइन कर लिया और दोनों को लिंक भी कर दिया कि जो पहला पेज है उसमें सॉर्ट ऑफ ग्रिड जो है ना वो आ रहा होगा और इनपुट का फॉर्म भी होगा, और दूसरा उसमें उसकी फर्दर डिटेल होगी। तो उसको चला के देखते हैं और फिर हम इसके अंदर PHP और डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह की तरफ हम आते हैं। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। सिर्फ वो बोलेंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, वेब सर्वर की तरफ आएँगे हम। वेब सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैं पूरा कंप्यूटर शेयर कर रहा हूँ। वेब सर्वर हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है इस वक़्त, और सर्च प्रोडक्ट माय साइट 2 को मुझे एक्सेस करना है। माय साइट 2 पे गए, हमारा जो पहला पेज स्टार्ट होगा सर्च प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सर्च प्रोडक्ट। अच्छा, इसके डिज़ाइन के ऊपर ना जाएँ, क्योंकि ये तो हम पूरा चेंज करने वाले हैं, ये तो हम टेम्पलेट के ऊपर लेके चले जाएँगे। जो मैंने आपको टेम्पलेट दिखाए थे ना HTML5, CSS3, jQuery के, जैसे उससे पहले थोड़ी-सी आपका HTML5 और CSS3 और jQuery वगैरह पढ़ाना है, तो फिर उसके बाद मैं उस टेम्पलेट के ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है? अभी फिलहाल हम इसी तरीके से देख रहे हैं, ये बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो ये आपके पास नेम आ गया, इसमें कोई भी आप वैल्यू टाइप करेंगे तो ये आपको समेशन की तरफ जा रहा है, इसको हम रिसीव कर देंगे, और ये आपके पास कॉम्बो के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, और नीचे आपके पास ये ग्रिड आ रहा है, और इसके अंदर जब हम क्लिक फॉर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल प्रोडक्ट उसकी शो होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जी सर, क्लियर है। ठीक है। हाँ भाई, तो क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा डेटाबेस कनेक्टिविटी की तरफ, और उससे पहले हम कुछ क्यूरीज को फाइनलाइज़ करते हैं, कि जो कि हमें रिक्वायर्ड है। होपफुली जितनी डेटाबेस मैंने आपको दी थी, वो आप लोगों ने अपने पास चला ली होगी, और आपके पास होगी वो। तो इस वक़्त आपने ये देखा जो हमारे पास मायसीक्वल का जो यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, और उसका पासवर्ड जो होता है वो होता है ब्लैंक। जो सर्वर है वो है लोकल होस्ट, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे वो इकॉम डीबी ही करेंगे। आई थिंक कि वो लास्ट टाइम मैंने आप सब लोगों को दे दी थी। आप लोगों ने इम्पोर्ट भी कर ली होगी। इसके अंदर अगर देखें तो आपको 2 टेबल्स मिलेंगे। एक है प्रोडक्ट लाइन्स का, जिसको मैं कैटेगरी कह रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरी है, उसकी अगर हम क्यूरी देखें तो वो बनेगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट लाइन्स। ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर यही होता है कि सब चीज़ें मिक्स होके चलेंगी। जी सर।
क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है कि कैटेगरी हमें उठानी है, सिलेक्ट चार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट लाइन से उठाएँगे। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें हैं बहुत सारी इसमें, जैसे प्रोडक्ट लाइन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन से इसके अंदर आ रहा है। अब प्रोडक्ट लाइन की जो पोज़ीशन होती है वो होती है 0, यानी जो पहला कॉलम होता है वो किस पोज़ीशन पे एक्सिस्ट करता है? 0 पे। स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। यानी पहला कॉलम जिसको अगर मुझे कॉल करना हो, तो उसकी पोज़ीशन होगी 0, दूसरे की होगी 1, तीसरे की होगी 2, या फिर आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं, जो आपको नंबर नज़र आ रहा है उसमें 1 कम कर दें, वो उसकी स्ट्रक्चर पोज़ीशन होगी। अच्छा, ये जो चीज़ है, जो डिटेल हमें शो कर रहा है वो प्रोडक्ट्स पे शो कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये वाली आपको पोज़ीशन थोड़ी-सी मज़ीद कॉम्प्लेक्स मिलेंगी। जैसे प्रोडक्ट नेम या 2 पोज़ीशन पे है, तो दैट्स मीन ये कि जब मैं उसे कॉल करूँगा तो 1 हो जाएगी। प्रोडक्ट लाइन या 3 है तो दैट्स मीन ये कि 2 हो जाएगी। ठीक है? यूनिट प्राइस 8 है तो उसका मतलब होगा 7। इमेज 10 है तो उसका मतलब होगा 9। यानी इंडेक्स पोज़ीशन क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, अगर मैं प्रोडक्ट कोड के ऊपर जाऊँगा तो प्रोडक्ट कोड जो है वो 0 इंडेक्स पोज़ीशंस के ऊपर एक्सिस्ट करता है। ओके? ये चीज़ क्लियर हो गई, इंडेक्स पोज़ीशन क्या होती है? किसके समझ में नहीं आया वो बताएँ? इसका मतलब क्लियर है। ओके जी। सर इंडेक्स पोजीशन हुँ। वो तो आप कह रहे हैं ना 0 से स्टार्ट। हाँ, 0 से स्टार्ट होती है तो फिर हमें किसी भी कॉलम को अगर कॉल करना है तो एक पोज़ीशन कम कर देंगे ना उसकी। हुँ, क्योंकि अगर 4 अगर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है तो वो 3 होगा। ओके सर। ठीक है, बस ये मैं समझा रहा हूँ। अब इसको हम पीएचपी में यूज़ करने वाले हैं। इसी तरीके से एसक्यूएल अगर इसकी हम देखें तो क्या बनेगी? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ये क्वेरी बनेगी इसकी। तो ये प्रोडक्ट के सारे रिकॉर्ड को उठा के सर ये हम क्यूरी हुँ, बिल्ट इन है, हमें नहीं लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखेंगे तो पीएचपी में तो हम ही लिखेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम लिखना भी सिखाई थी और बताया भी था अच्छा क्वेरीज़ जी, कैसे जी, लिखें। जी। वो सब ची देखिए यहाँ पर जो जो कुछ हम पढ़ेंगे ना, वो सब यस सर। चीज़ें आपके पास आगे काम आ रही होंगी, वो यूज़ हो रही होंगी, सब मिक्स होके ही चलता है। स्टैंड अलोन कोई भी चीज़ नहीं चलती। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो पहली जो चीज़ है, वो है डेटाबेस कनेक्टिविटी। कि डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है ना, वो हम कैसे करते हैं? तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको एक फ़ाइल जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है? ये आप लोग अपने पास जो है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? जिसको हम जो है ना आगे चल के यूज़ करेंगे। ऐसी काफ़ी सारी फाइलें मैं आपको दूँगा। अच्छा, आप लोगों को जो है ना, जैसे अभी तो मैं अपनी बनी हुई फाइलें दे रहा हूँ। जब हम उस पे आएँगे ना कोऑर्डिनेटर के ऊपर, यस कोऑर्डिनेटर ने क्या किया हुआ है कि पूरा फ्रेमवर्क अपना दिया हुआ है, ठीक है? यानी डेटाबेस कनेक्शन किस तरीके से बनता है, उसकी अपनी क्लास फाइलें मौजूद हैं। फाइल अपलोड कैसे होगी वो भी इसके मौजूद है। कैप्चा किस तरीके से बनता है वो भी उसके पास मौजूद है। इसी तरीके से डेटाबेस में कोई चीज़ एन्क्रिप्ट करके एन्क्रिप्शन कैसे करते हैं, डिक्रिप्शन कैसे करते हैं, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, वहाँ पर जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं उनकी अपनी लाइब्रेरी होती है। लेकिन अभी हम कोर पीएचपी पढ़ रहे हैं, तो कोर पीएचपी में क्या होता है कि हर प्रोग्रामर जो होता है वो अपनी ये सब फाइलें बना के रखता है, ठीक है? और फिर हम क्या करते हैं कि हर प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर देते हैं। उसका कोड भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्योंकि हम इसको बार-बार रीयूज़ कर रहे होते हैं तो उसको बना लेते हैं। तो आप लोगों के पास भी एसेट आ जाएगा, तो आप भी इसको इस तरह से रीयूज़ करके देख सकते हैं। इसको आप 1000 टाइम भी यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से यूज़ होगी। इसको बार-बार लिखना नहीं पड़ता। अभी मैं आपको चैट पे भी दे रहा हूँ ये, ठीक है? तो ये आपको चैट पे भी मिल जाएगा। अच्छा, इसको जो है हम क्या करेंगे माय साइट 2 के ऊपर कॉपी कर देंगे। www डायरेक्टरी के अंदर गए, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया इसको। अब इसको जाके देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है डीबी कनेक्शन के अंदर। तो ये आपको फाइल इंक्लूड करनी है। या समझ लें कि आप एक लाइब्रेरी। हमने फाइल दी नहीं है चैट पे। हाँ, मैं अभी आपको देता हूँ। ये चैट खुल क्यों नहीं रही? हुँ।
ठीक है, आ गई होगी आपके पास। यस। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ आपको। देखिए, डीबी कनेक्शन के अंदर जो पहली जो चीज है वो है सर्वर, जो अभी मैंने आपको बताया था कि वो लोकल होस्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये पीएचपी का कोड है जो कि हमने अपनी सहूलियत के लिए लिखा हुआ। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। नीचे जो चीज इसमें बनी हुई है वो कमेंट्स कहलाती है, यानी अगर कोई किसी कोडिंग के बारे में कोई कमेंट्स हम करना चाहें तो वो हम यहाँ लिखते हैं। सेकंड जो चीज है यहाँ पर यूजर नेम वो है रूट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब किसी हम सर्वर वगैरह पे डिप्लॉय करते हैं ना, जैसे मैंने अपने connectteacher.com को किया हुआ है, तो उसके लिए अब फिर आपको MySQL का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह वो मिलता है। ठीक है, वो आपको मिल रहा होता है। फिलहाल ये है कि आप जो है ना इस तरीके से इसको, जो क्योंकि लोकल हम यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पासवर्ड के ऊपर। तो पासवर्ड से कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है। ओके, तो पासवर्ड क्या होगा? ब्लैंक होगा। डेटाबेस का नाम क्या होगा? डेटाबेस का नाम वो होगा जो कि आपने रखा है। जैसे इस वक्त जो हमारी जो डेटाबेस है उसका नाम है ecomdb। ठीक है, तो मैं ये नाम रखूंगा इसका, ecomdb। तो आप लोग भी यही नाम रखेंगे। यहाँ तक अच्छा क्लियर सर, हो गया? वैसे वो 2.0 हो या 3.0 ही जो आपने पासवर्ड और यूजर नेम रखा है, इसी तरीके से मेंशन होगा सब। आप 2.0 यूज कर रही हैं? यस सर। चले, हाँ उसी में भी यूज हो जाएगा, सही है। ओके। अच्छा, ये मैं आपको फाइल ना दोबारा भेज दूंगा क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग्स किए हैं। अच्छा, तो सर ये हो अभी गया। आपने तो फाइल हाँ, आपने फाइल सेंड की थी तो वो रिसीव नहीं हुई। रिसीव नहीं हुई, चलो दोबारा भेजता हूँ। या फिर ये कोड मैं आपको भेज देता हूँ, तो ये आपने ना कोड डेटाबेस कनेक्शंस के अंदर लेना, रख देना। ठीक है, ये आ गया कोड आपके पास? यस सर, आ गया। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें, अपने पास एक फाइल बना लें, जैसे मैं बना रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर आप जाएंगे और इसको मैंने नाम दे दिया dbcon.inc। आईएनसी हम दरअसल इंक्लूड फाइल को कहते हैं। इंक्लूड कोई चीज करनी हो ना तो उसको हम आईएनसी कह रहे हैं, और कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक डेटाबेस कनेक्शन फाइल बन जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जिसके समझ में नहीं आया वो बताएं। पहली जो चीज है, सर्वर नेम है वो लोकल होस्ट ही होगा, यूजर नेम रूट होगा, पासवर्ड ब्लैंक होगा, डेटाबेस का वो नाम हम यूज करेंगे जो कि हमारे पास है। जिसके समझ में नहीं आया वो बताएं मुझे। सबके समझ में आ गया? कोई भी नहीं बोल रहा। ओके, सो नेक्स्ट इसके अंदर देखिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं, अभी चल के हम यूज करेंगे। वैसे यहाँ पर जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं MySQL i_connect,
ये एक फंक्शन है जो कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज होता है। इसको 4 चीजें चाहिए होती हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। ये 4 चीजें आप इसको प्रोवाइड कर दें तो ये डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं। अगर किसी भी वजह से ये कनेक्शन नहीं हो पाए तो वो आपको कुड नॉट कनेक्ट द डेटाबेस का मैसेज देता है। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कमेंट्स में होगा। तो ये आपका डेटाबेस कनेक्शन बन गया। अब जिसके समझ में नहीं आया वो बताएं। तो समझ में आ गया? आवाज ही नहीं आ रही, समझ में आया नहीं आया? जब इसको कोमल समझ में आ गया? सर इसकी प्रैक्टिस करूंगी तो पता चलेगा, कोई इश्यू हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगी। चले ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना फाइल जो है फाइनल होगी, इसको मैं दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास फाइल जो है आ गई है। अब हम आ जाते हैं असल टारगेट के ऊपर। ये तो ऐसे ही था समझ में। असल टारगेट ये है कि मुझे आपको 3 लाइनें सिखानी है। अगर आप ये 3 लाइनें सीख लेते हैं तो आप सर्चिंग पेज भी बना लोगे, आप रजिस्ट्रेशन भी बना लोगे, आप लॉग भी बना लोगे, सब चीजें बन जाएंगी। शायद ये है कि 3 लाइनें सीख लें। अब 3 लाइनें सिखाते हैं आपको। सर्च प्रोडक्ट पे हम चलेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि अब मैं पीएचपी को यूज करने वाला हूं तो इस पेज का नाम चेंज करेंगे पीएचपी। इसको रीनेम कर देते हैं और इसको कर देते हैं .php। सही है। उसके बाद जहां पर भी हमें डेटाबेस कनेक्शन को यूज करना होता है, ये एक दफा बनाने वाली चीज है। ये कॉपी पेस्ट कर लो, टाइप कर दो, कुछ भी कर लो। जहां पर भी आपको डेटाबेस कनेक्शन यूज करना है ना, वहां पे टॉप ऑफ द पेज आप इस चीज को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड कैसे होगा जी? यहाँ लिखेंगे इंक्लूड dbcon .inc ये करेंगे। ओके, तो ये डेटाबेस कनेक्शन बन गया। हाँ फरहान साहब, आप कहीं चले गए थे, ये समझ में आया डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाया? सर वो एक्चुअल में लाइट चली गई थी, मैंने अभी डेटा कनेक्शन से कनेक्ट किया। चलें ठीक है। देखिए मैंने जस्ट ये बताया कि ये कुछ लाइनें या कॉपी पेस्ट कर लो और या मैंने आपको भेजी भी हैं। वहां से एक नई फाइल बना के dbcon के अंदर ये आप कॉपी पेस्ट कर दें। आप लिखना चाहें तो लिख लें इसको। यानी ये अलग फाइल से बनाते हैं कि मुझे डेटाबेस कनेक्शन हर जगह चाहिए जहां पर मैं यूज करना चाह रहा हूँ। तो सद्दाम साहब आज काफी लेट ज्वाइन किया आपने और आपकी आवाज भी बंद है। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? हेलो सद्दाम साहब, हेलो जी सर। आवाज आ रही है? ये कुछ समझ में आ रहा है जो मैं करवा रहा हूँ? जी सर, समझ देखिए आ रहा आज की क्लास जो है वो हमारी ये है कि माइस्क्ल को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे ना पीएचपी के साथ। तो उसके अंदर सबसे पहले हम डेटाबेस कनेक्शन बना रहे हैं। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए मैंने कुछ कोड भेजा है, उसको dbcon.inc के अंदर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे एक नई फाइल बना के ना उसपे। और उसके अंदर जो पहली चीज है सर्वर नेम है वो लोकल होस्ट होगा, यूजर नेम रूट होगा, पासवर्ड जो है वो ब्लैंक होता है, डेटाबेस का नाम ecomdb है। ये नॉर्मल जो जितने भी लोकल डेटाबेसेस होती है माइस्क्ल की उसके अंदर रखा है। ecomdb की डेटाबेस लास्ट टाइम मैंने भेजी थी सब लोगों को। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन पढ़ने वाले हैं, हम लोग पीएचपी है। अच्छा मैं आपको एक बुक भी जो है ना सेंड कर दूंगा जिसके अंदर सिर्फ फंक्शन होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो इस वजह से मैं अभी फौरन आपको सेंड नहीं कर रहा। अभी जितने फंक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ लें। तो MySQL कनेक्ट एक फंक्शन है जो क्या करता है कि आपको उसके 4 पैरामीटर प्रोवाइड करने हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस। तो डेटाबेस कनेक्ट कर देगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास डेटाबेस की एक अलग फाइल हमने बना के सेव कर दी और इसको अब आप भूल जाए, इसका हो गया काम खत्म। अब जहां पर भी मुझे इसको यूज करना है, मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट जो है ना इसको इंक्लूड करवाना होगा, इंक्लूड dbcon.inc, तो ये डेटाबेस कनेक्शन बन गया। अब मुझे यूज करना है, पहला जो यूज मैं करने वाला हूं कॉम्बो के ऑप्शंस पे यूज करने वाला हूं, और यहां पर मैं चाह रहा हूं कि जितनी भी कैटेगरीज हैं वो पॉपुलेट हो जाएं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इस लाइन के अंदर मुझे पीएचपी राइट करनी है, मुझे पूरे पेज पे पीएचपी नहीं लिखनी। तो क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड अगेन क्वेश्चन मार्क दिस। अब ये जो ऑप्शन है ये एरर दे रहा होगा क्योंकि ये PHP के अंदर नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट के अंदर बंद करेंगे। तो उसको दे देंगे प्रिंट कोटेशन ओपन एंड कोटेशन क्लोज और सेमीकोलन। अब ये चीज चल जाएगी, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं था, ठीक है। मेरा टारगेट ये था, मुझे तो यहाँ पर एसक्यूएल परफॉर्म करनी थी, एसक्यूएल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूं अपना एसक्यूएल का, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक क्यूरी लिख देनी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट लाइंस। ये मेरे पास टेबल है, अभी मैंने आपको दिखाया था, दिखाते हैं दोबारा। प्रोडक्ट लाइंस, ये ecom db जो है ना हमारे पास, इसके अंदर एक टेबल है प्रोडक्ट लाइंस का, इसके अंदर कैटेगरीज पड़ेंगी, ये सारी कैटेगरीज, ये मुझे वहां डिस्प्ले करनी है, सही है। अब इसको यहाँ पर कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टाइलिंग में प्रोडक्ट लाइंस, सबसे पहले एसक्यूएल लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कमांड। कमांड क्या करती है, एसक्यूएल को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगी। मैंने आपको बताना कि आपको 3 लाइनें सीखनी है, आपने सारे पेज बना लोगे, सर्चिंग, रजिस्ट्रेशन, कोडिंग, सब लॉगिन वगैरह सब बन जाएगा। ये 3 लाइनें सीखनी, पहली है एसक्यूएल, दूसरी ये है कि एसक्यूएल को डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज करेंगे डॉलर कमांड इज इक्वल टू MySQL I, ठीक है, अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर आपको 2 चीजें प्रोवाइड करनी। पहली जो चीज है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है कि आपके पास डेटाबेस कनेक्शन जो है वो किस नाम से है। देखिए हमने ऊपर इंक्लूड कर दिया है dbcon को, ठीक है, और dbcon जो है उसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन बना हुआ है वो कौन नाम के वेरिएबल से बना हुआ है। तो मैं जो यूज करूंगा $कौन का वेरिएबल यूज करूंगा, यहाँ पर $कौन। सेकंड चीज जो यहाँ पर हमें देनी है वो देनी है $क्यूरी, ठीक है। ये जो है ना क्या हुआ, ये आपके पास ये हुआ कि इस डेटाबेस के साथ हमने इस क्यूरी को कनेक्ट कर दिया। अब हम यहां से रिकॉर्ड जो है ना फैच कर सकते हैं। अब एक एक रॉ जो है वो फैच होती है, उसको कैसे फैच करते हैं, $raw इज इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर raw, और इसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे $कमांड। बस ये 3 लाइनें आप सीख लें, जिंदगी आसान। सबसे पहले तो ये बताइए 3 लाइनें सबको समझ में आ गई, ये 3 लाइनें, ये सिर्फ मुझे 3 लाइनें सिखानी है, आपने पूरी वेबसाइट बना लेनी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दें प्लीज। देखिए पहली चीज तो एसक्यूएल है, एसक्यूएल में इतनी सारी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है ना, वो तो ऐसी कोई चीज है नहीं। दूसरी जो चीज है ये फंक्शन है, मैंने आपसे बताया पीएचपी फंक्शन की इर्द घूमती है सारी, बहुत सारे फंक्शन है इनको हम पढ़ेंगे। MySQL I अंडरस्कोर क्यूरी क्या करता है, डेटाबेस को क्यूरी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर भी क्यूरी लिख दिया मैंने, एसक्यूएल आएगा क्योंकि यहाँ जो यूज किया मैंने एसक्यूएल का वेरिएबल यूज किया, क्यूरी इज नथिंग,
एसक्यूएल आएगा, ठीक है। एसक्यूएल आ गया। डॉलर कौन है हमारे कनेक्शन वेरिएबल का नाम। अच्छा, उसके बाद हम इस जब क्यूरी को यानी इस एसक्यूएल को इस कनेक्शन के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ से मैं रिकॉर्ड को फैच कर लूं, तो एक एक रॉ मेरे पास फैच होती है। तो रिकॉर्ड को फैच करने के लिए यूज करते हैं MySQL i_fetch_raw, Yes, sir. तो एक एक रॉ फैच हो जाएगी। अब इसमें से मुझे जो है, जैसे मैंने पहली दफा एक रॉ फैच किया, अभी मैंने आपको बताया था एक रॉ के अंदर बहुत सारे कॉलम होते हैं। जो पहला कॉलम है वो हमारे पास किस इंडेक्स पोजीशन पे होता है, 0 इंडेक्स पोजीशन के ऊपर होता है, जो कि मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है। यानी ये वाला प्रोडक्ट लाइन इस वक्त 0 इंडेक्स पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। यानी वो यहाँ पर पोजीशन 1 नजर आ रही है, लेकिन वो जो डिस्प्ले करना है वो 0 इंडेक्स पोजीशन के ऊपर है। तो इसकी वैल्यू को शो करने के लिए मुझे ये प्रिंट करना है यहाँ पर। तो उसके अंदर देंगे $raw0। तो ये एक रॉ में से जो पहला कॉलम है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ एक रॉ फैच की है मैंने, उसका एक रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। इसको चला के देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सारे रिकॉर्ड कैसे आएंगे, ठीक है। सेव करते हैं इसको। लोकल होस्ट हमारा सर्वर है, जैसे ये सर्वर है ना, इसको लोकल होस्ट के नाम से जहां भी हम कॉल करेंगे इसको हम इसी नाम से जो है ना कॉल करेंगे। और हमारी साइट के नाम पर माई साइट 2 के ऊपर है। फिर हमारे जो पेज का नाम है वो है सर्च प्रोडक्ट। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पहली कैटेगरी आ गई, पहली कैटेगरी आ गई। अब अगर मैं दूसरी कैटेगरी शो करना चाहूं तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक दफा रॉ को दोबारा फैच करूंगा और दोबारा उसको प्रिंट कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ किया। कुछ भी नहीं करना, बस ये करना है, ये जो रॉ फैचिंग का काम है ना, ये दोबारा करवा दिया। अब ये 2 रिकॉर्ड शो कर देगा। ये देखें, ठीक है जी। अब मुझे जो है ना सब लोग बताएं कि ये जो मैंने करवाया है अभी, ये समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। किसके समझ में नहीं आया? नईम साहब, फरहान, सद्दाम, राबिया। भाई ये मुझे बता दें, मुझे सिर्फ 3 लाइनें ही पढ़ानी है आपको, और इन 3 लाइनों को अगर आपने सीख लिया ना, मैं आपको पूरी वेबसाइट बनाना सिखा सकता हूँ। जवाब ही नहीं दे रहे, जवाब देना है। समझ में आ गया नहीं आ गया? फरहान साहब, नईम, राबिया, सद्दाम, हाँ नाम है, जवाब तो दें। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, हाँ फरहान, नईम साहब, फरहान, सद्दाम आप बताएं। देखिए अभी मैं खामोशी का मतलब तो फिर हाँ मैं ही समझूंगा, भाई समझ में आ गई, फिर क्लास के बाद मत बोलिए समझ में नहीं आया। सर क्लियर है। ठीक है जी, तो क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा स्टेप है, उससे हम सारे रिकॉर्ड उठा सकते हैं। मैं ये तो करूंगा नहीं ना, क्या गिनूंगा भाई कितने रिकॉर्ड हैं और उसके लिहाज से मैं यहाँ पर फैच रॉ करूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। बल्कि मैं चाहूंगा सारे रिकॉर्ड आ जाए ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाइल का लूप। इसी वजह से तो मैंने वाइल पढ़ाया था, वाइल। तो वाइल हम हर उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पर मुझे फैचिंग करनी है रिकॉर्ड की। तो देखिए वाइल के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, वाइल का ब्रैकेट यहाँ से ओपन हुआ या क्लोज हो गया। ये चीज किस पे अप्लाई होगी? नीचे कॉम्बो पे, कॉम्बो के ऑप्शंस पे अप्लाई होगी, तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है जी, चला आगे देखते हैं। और फिर इसी तरीके से नीचे का जो ग्रिड है वो भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखें सारे आ गए, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, सेम चीज है प्रोडक्ट के ऊपर। ये तो मैं बना रहा हूं,
आपका असाइनमेंट ये होगा कि आप कंट्री की इंफॉर्मेशन शो करेंगे, ठीक है, और ऊपर जो है बल्कि आप एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन शो करेंगे नीचे जहां पे मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, और कॉम्बो में कंट्री शो करेंगे। ये असाइनमेंट है, सब लोग नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, ठीक है। अब आपके असाइनमेंट भी स्टार्ट होंगे, प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होंगे। आगे चलते हैं जनाब, और इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई इस टीआर को प्रोग्राम करना है, इस टीआर को, तो हम क्या करेंगे, इस पे पीएचपी अप्लाई करेंगे, चाहे वो कॉम्बो चाहे वो टीआर हो। जो क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड अगेन क्वेश्चन मार्क दिस, और इसके अंदर इसको देते हैं प्रिंट, और यहां पर भी इसको दे देते हैं प्रिंट। ये मैं 2 के टेबल में पढ़ा चुका हूं। अच्छा, डिटेल प्रोडक्ट ये डबल कोड नहीं चलता है, एरर दे देगा, सिंगल करना है इसको, क्योंकि प्रिंट डिफाइन कर रहा है ना उसको। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्यूरी कमांड फैच रहा। अब एक दफा मैंने लिख ली, बार बार थोड़ी लिखूंगा, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा सिर्फ क्यूरी। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, दें कॉलम का टेबल का नाम सही होना चाहिए, तो मेरे पास टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये यूज करेंगे। स्ट्रक्चर इसका ये आ गया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। सब चीजें वैसे ही रहेंगी। अब इमेज पे मैं फिलहाल उसको शो करना चाह रहा हूं, जो इमेज का नाम है, तो यहाँ यूज करेंगे डॉलर रॉ, और यहाँ आएगी पोजीशन, तो आई थिंक 8 पोजीशन है, फिर चेक कर लेते हैं। तो इमेज आ रहा है 10 पे, जिसका मतलब हुआ 9 पोजीशन है, ये अभी मैंने समझाया था। फिर उसके बाद है नेम, तो नेम किस पोजीशन पे आ रहा है, नेम आ रहा है 2 पे, यानी 1, तो यहाँ इसको दे देंगे डॉलर रॉ 1। कैटेगरी, कैटेगरी आ रही है 3 पे, तो इसका मतलब 2 पे आएगी, तो इसको दे देते हैं 2। यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस आ रहा है 8 पे, यानी 7 पे आएगा। बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो ये आपको इसकी डिटेल शो कर देगा। इसमें आप देखें तो कुछ चेंज नहीं आया, सिर्फ ये चेंज आया कि वहां पर कॉम्बो था, यहाँ पर रॉज आ गए, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। हाँ भाई, क्लियर है ये, देखिए जी अब सर, क्लियर। अब इसका क्लियर होने का मुझे कैसे पता चलेगा, इसका क्लियर होने का पता चलेगा आपके असाइनमेंट से। आपका असाइनमेंट मैंने ये दिया है कि नीचे जो है ना एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन शो करनी, एम्प्लॉय का टेबल है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर ना, एम्प्लॉयज, आई थिंक कस्टमर का, एम्प्लॉयज का भी है, कस्टमर का भी है। कस्टमर का कर लें, क्योंकि इसमें कंट्री भी आ रही है ना। तो नीचे आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन शो करनी है, और ऊपर जो है ना कंट्री की इंफॉर्मेशन शो करनी है। कॉम्बो के अंदर कंट्री की इंफॉर्मेशन आएगी, और जो हमारा ग्रिड है उसके अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये असाइनमेंट जब आप करके दिखाएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को किस किस को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आज हमारी पहली क्लास थी डेटाबेस इंस्ट्रक्शन की, तो इसको आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ ये 3 लाइनें आपको सिखानी थी, उसके बाद वेबसाइट तो पूरी बन जाएगी। लेकिन ये 3 लाइनें
सबको आनी चाहिए। और वो मैंने बताया है कि जज मैं ऐसे करूंगा कि आप मुझे ये पेज बना के दिखाएंगे, तो आप लोग ये पेज बना के सब लोग जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं मुझे, उसी ग्रुप के ऊपर भेज देंगे, मसला नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो जब सब लोगों का बन जाएगा तो इसी में मैं अभी सर्चिंग पे आ जाएंगे, सिंपल सर्च पे आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सर्च के ऊपर आ जाएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन पेज कवर करवा दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे, अभी डिटेल भी बनाएंगे, इसका क्लिक करेंगे डिटेल आ जाएगी। फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, फिर उसी के अंदर आपकी वो जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एजेक्स वगैरह अप्लाई कर देंगे। ये पूरी सीक्वेंस है प्रोजेक्ट की ना, उसको हम लेके चलेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सर व्हाट्सएप पे किस तरीके से मतलब पेज का लिंक जाएगा? आप ये करें ना कि ये पूरी एक फाइल बना लें टेक्स्ट फॉर्म के अंदर ना, इसे कोडिंग करके टेक्स्ट फॉर्म में से कॉपी कर दें और मुझे भेज दें, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। आपके पास चलना चाहिए, मैं आपको कोड देके समझ जाऊंगा आपने काम किया नहीं किया, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है जी, तो ये देखें सब लोगों को मैं साथ लेके चलना है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चीज है ना समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी समझ लें बैकबोन है। जितना कुछ अभी तक हमने जो है ना वो पढ़ा है, ये किताब की वीडियो जो है वो उसके ऊपर डाल देता हूँ, पीएचपी के ही आपको उसके अंदर टैब में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आईडी के साथ जो है व्हाट्सएप पे भी इसको भेज देता हूँ, तो उसको देखें। कोड भी मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, तो उसको चलाएं। अच्छा, ये वाला जो है ना कोड भी मैं भेज दूंगा आपको, लेकिन ये है कि आप इसको ना खुद से टाइप करें, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप टाइप नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। जैसे अभी मैं ये कोड भेजता हूँ आपको टेक्स्ट फाइल में करके ना, ये कोड आ गया सबके पास? हेलो, ये कोड सब लोग डाउनलोड कर लें अपने पास, फिर मैं सेशन को सर ऐड करता हूँ। नहीं आया। नहीं है सर नहीं आया। ठीक है, नईम आ साहब गया ने कहा सर। आ गया, एवरीवन को मैंने भेजा है, नईम साहब ने कहा डन हो गया उनका। हाँ भाई, नहीं आया। नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। सर ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको ये कोड भेज दूंगा, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। जब ये लिंक भेजूंगा ना तो वहां पे आपको कोड भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, असाइनमेंट लाजमी मुझे जमा कराएंगे, उससे फिर मैं जज करूंगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। सर नेक्स्ट क्लास कब है सर? इसलिए थर्सडे को क्लास होगी, अब आपके डेज यही रहेंगे। अब आपके Thursday? डेज जो है ना, हाँ थर्सडे को ही क्लास होगी। अच्छा, किसी को भी पुराना रिवीजन करना हो, आपकी क्लास तो आगे ही चलेगी, पुराना रिवीजन अगर करना हो तो मंडे को और वेडनेसडे को क्लास हो रही है 9 बजे। ठीक है, आपके टाइमिंग पे ही हो रही है। उनको भी एट द एंड मुझे आपके साथ ही लाना है। ठीक है, आप ही का एक ही बैच चलेगा, तो आपको तो आगे ही हम लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा स्लो पेस में मैं इसी वजह से चल रहा हूँ कि मुझे ना उसमें स्टूडेंट को मर्ज करना है, लेकिन आप लोगों को बेनिफिट ये है कि आप पुरानी क्लास अगर लेना चाहें तो उसमें ले सकते हैं। जैसे पीएचपी फर्स्ट क्लास की मैंने डाली हुई है अपने connectteacher.com के ऊपर ना, पीएचपी के टैब के अंदर आपको मिल जाएगी। तो जो पहली क्लास मैंने ली थी वो भी वहां से आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास जो ये होगी वो कल होगी 9 बजे। आप लोगों की क्लास थर्सडे को ही होगी जो है 9 बजे। सही है, आपके डेज ये रहेंगे ट्यूसडे और थर्सडे। सही है, ठीक है सर। ओके।